रतन टाटा द्वारा जगुआर और लैंड रोवर (जेएलआर) का अधिग्रहण एक अद्वितीय दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी वास्तव में दिखाती है कि कैसे नेतृत्व, धैर्य और नवाचार के माध्यम से एक असंभव दिखने वाले काम को भी सफल बनाया जा सकता है। 2008 में टाटा मोटर्स, जो उस समय वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक अपेक्षाकृत मामूली खिलाड़ी था, ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदकर सुर्खियां बटोरी। यह अधिग्रहण टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा जुआ था, जो मुख्य रूप से अपने व्यावसायिक वाहनों और छोटे कारों के लिए जाना जाता था। लग्जरी कार सेगमेंट एक बिल्कुल अलग क्षेत्र था और कई उद्योग विशेषज्ञ टाटा मोटर्स की क्षमता को लेकर संदेह में थे। इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है प्रतिकूलता और संदेह का परिदृश्य। जगुआर और लैंड रोवर अपनी समृद्ध विरासत और लग्जरी की प्रतिष्ठा के बावजूद भारी नुकसान उठा रहे थे। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे अनिश्चितता और संदेह का माहौल पैदा हुआ। आलोचकों ने इस अधिग्रहण की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया, यह संदेह करते हुए कि क्या टाटा मोटर्स के पास इन संघर्षरत ब्रांडों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन है। लेकिन रतन टाटा ने वहां संभावनाएं देखीं जहां दूसरों ने समस्याएं देखीं। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर की मौलिक मूल्य में विश्वास किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इन ब्रांडों के पीछे के लोगों में विश्वास किया। उन्होंने नए मालिकों द्वारा आमतौर पर अपनाए गए नाटकीय बदलावों के विपरीत मौजूदा प्रबंधन और डिजाइन टीमों को सशक्त किया, जिससे उन्हें नवाचार और सृजन की स्वतंत्रता मिली। इस यात्रा का सबसे यादगार पल था जब रतन टाटा ने यूके में जेएलआर मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ समय बिताया, उनकी चिंताओं को सुना और भविष्य के लिए अपनी दृष्टि साझा की। उनकी विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार ने उन कई लोगों का दिल जीत लिया जो अधिग्रहण को लेकर प्रारंभ में सशंकित थे। रतन टाटा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि टाटा मोटर्स जगुआर और लैंड रोवर की विरासत को संरक्षित रखने और ब्रांड मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। टाटा के नेतृत्व में नए उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश किए गए। इसके परिणाम दिखने लगे जब जगुआर एक्सएफ, एक्सजे और रेंज रोवर इवोक जैसी नई मॉडलों का लॉन्च हुआ। इन वाहनों को आलोचकों की प्रशंसा मिली और बाजार में भी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिससे एक अद्वितीय बदलाव की शुरुआत हुई। 2012 तक अधिग्रहण के केवल 4 साल बाद जेएलआर ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया और इसके वाहन एक बार फिर से लग्जरी और नवाचार के प्रतीक बन गए। यह बदलाव रतन टाटा की रणनीतिक दूरदर्शिता और उनकी एक विविध टीम को प्रेरित और नेतृत्व करने की क्षमता का प्रमाण था। एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य घटना वह थी जब रतन टाटा ने एक प्रमुख व्यापारिक व्यक्ति से आलोचना का जवाब दिया, जिसने टाटा मोटर्स की लग्जरी ब्रांडों को प्रबंधित करने की क्षमता का मजाक उड़ाया था। एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे इसके बारे में पूछा गया, तो रतन टाटा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी व्यापार में सिर्फ यह साबित करने के लिए नहीं जाते कि हम कर सकते हैं। हम व्यापार में जाते हैं क्योंकि हमें एक अवसर और मूल्य सृजन की संभावना दिखाई देती है। यह शांत और आत्मविश्वास से भरा उत्तर उनके व्यापार दृष्टिकोण को सारांशित करता है, केंद्रित, गरिमामय और भविष्य की ओर देखने वाला। जगुआर और लैंड रोवर के सफल अधिग्रहण और पुनरुद्धार ने न केवल टाटा मोटर्स की वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में स्थिति को मजबूत किया बल्कि भारत के लिए गर्व का स्रोत भी बना। इसने दिखाया कि भारतीय कंपनियां वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा और सफलता प्राप्त कर सकती हैं, रूढ़ियों को तोड़ते हुए और नए मानदंड स्थापित करते हुए। मेरे लिए रतन टाटा द्वारा जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक अध्ययन नहीं है, यह नेतृत्व, धैर्य और अपने दृष्टिकोण में विश्वास रखने का एक पाठ है।
यह दिखाता है कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। रतन टाटा की जेएलआर के साथ यात्रा युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।